Hello, my dear student. My name is Birpal Kaur. Today I am going to explain chapter 11th of class 9 NCERT book exercise 11.3. Question number first. Find the volume of a right circular cone with radius 6 cm and height 7 cm. हमें जहाँ पे क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम निकालना है राइट सर्कुलर कोन का, जिसमें हमारे पास रेडियस गिवन है और हाइट भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ कोन का, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास पाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू है और एच की है। सारी वैल्यूज़ को जहाँ पे पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। 1/3 पाई की वैल्यू जब तक हमें मेंशन नहीं होती तब तक हमें 22/7 यूज़ करनी है। अगर हमें मेंशन होता तो हम 3.14 यूज़ करते। आर स्क्वायर, आर है हमारा 6, तो 6 का स्क्वायर इंटू 7। सॉल्व करेंगे 1/3, पहले हमारा आर स्क्वायर को ओपन करेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, और जहाँ पे 3 और 6 कैंसिल हो जाएंगे 2 के टेबल पे, 2 पे 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, एंड 44 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा क्यूब में होता है। अगर हम जहाँ पे भी देखें हमारा आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है एच के साथ, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पार्ट। इसमें भी हमें क्या गिवन है, रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, 1/3 इंटू पाई 22/7 और आर का स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू है 12। 3 और 12 कट जाएंगे, 3 4 जा 12, और 7 और 3.5 कट जाएंगे 0.5 पे। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 0.5 से, और 0.5 इंटू 3.5 इंटू 4, इन सभी को मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो फाइनल आंसर है वो आएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कोनिकल बेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। हमें जहाँ पे क्या निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है लीटर्स में। कॉनिकल बेसल हमें गिवन है, कोन की फॉर्म में ये हमें गिवन है, और इसका रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, और जो स्लैंट हाइट है एल वो हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बट हमारे पास एल है और आर है। पहले हम क्या करेंगे, एल और आर से एच की वैल्यू निकालेंगे। आर हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर और एल गिवन है 25 सेंटीमीटर। हम जहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सारी वैल्यू जहाँ पे पुट करेंगे, एल की वैल्यू है 25 का होल स्क्वायर, आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर, और एच स्क्वायर हमें फाइंड करना है। 25 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 625, एंड 7 7 ज़ा 49 प्लस एच स्क्वायर, 49 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 625 माइनस 49 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो जहाँ पे हमारी एच स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ गई 576। हमें एच की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और 576 जो होता है वो होता है 24 का स्क्वायर। तो जहाँ पे हमारे पास इन क्या आ गई, एच की जो वैल्यू है वो आ गई 24 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, कैपेसिटी निकालनी है लीटर्स में। तो पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। हमारा सेंटीमीटर में है, बाद में हम कन्वर्ट करेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सारी वैल्यू जहाँ पे पुट करेंगे, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर हमारे पास है 7, तो 7 इंटू 7, और एच हमने अभी फाइंड करा है 24, 7 से 7 कैंसिल, एंड जी कैंसिल हो गया 8 के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 154 इंटू 8, मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब।
बट हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें आंसर निकालना है लीटर में। तो हम जहाँ पे लिखेंगे, जो हमारे पास क्या होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, उसमें होते हैं 1000 लीटर। तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ। 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 छोड़ के पॉइंट, तो आ जाएगा 1.232 लीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पार्ट सेकंड, हाइट इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। हमें जहाँ पे क्या निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है कोन की। तो हमारे पास हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड एल गिवन है 13 सेंटीमीटर। हमें पता है जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें जहाँ पे आर गिवन नहीं है तो हम पहले आर फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। एच की वैल्यू पुट करेंगे जहाँ पे 12 का स्क्वायर, आर हमें फाइंड करना है और एल की वैल्यू गिवन है 13, तो 13 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस आर स्क्वायर और 13 का स्क्वायर 169। आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 144 इस साइड आके माइनस हो जाएगा। माइनस करने पे जो हमारा आंसर है वो आएगा 25। तो जी आर स्क्वायर की वैल्यू आई है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देंगे बोथ साइड। तो 25 होता है 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो जो आर की वैल्यू है वो आई 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5 × 5 एंड एच हमें गिवन है 12। 3 और 12 कैंसिल हो जाएंगे 4 पे। और जहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 22, जहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 100 और अपॉन में आ गया 7। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे डायरेक्टली ही इसको कन्वर्ट कर लेंगे लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने लास्ट क्वेश्चन में भी करा था कि हम डिवाइड करते होते हैं पूरे आंसर को 1000 के साथ। तो हमारी यहाँ पे 2 ज़ीरो कैंसिल होगी, 22/70। अब हम इसको रिड्यूस कर देंगे 2 के टेबल पे। तो ये जाएगा पहले 11 के ऊपर और पहले ये जाएगा 3 पे, फिर जाएगा 5 पे। तो हमारी जो कैपेसिटी है वो आ गई लीटर में 11/35 लीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1500 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। हमें जहाँ पे क्या है, कोन की हाइट गिवन है और साथ में गिवन है वॉल्यूम। तो हमें रेडियस निकालना है और पाई की वैल्यू यूज़ करनी है 3.14, जहाँ पे हम लिखेंगे h इक्वल्स टू, जो हमें गिवन है वो लिखेंगे 15 सेंटीमीटर और जो वॉल्यूम है वो है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, जहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन 1570 और वॉल्यूम ऑफ कोन का जहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि हमें आर की वैल्यू चाहिए। पाई की वैल्यू हमें जहाँ पे मेंशन है 3.14, तो वो पुट करेंगे। आर की वैल्यू हमें चाहिए और एच हमें गिवन है 15। पहले हम क्या करेंगे, इनको रिड्यूस कर देंगे, 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 15.70 इंटू आर स्क्वायर 1570। हमें आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो ये दोनों जो नंबर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई में हैं। अगर इधर कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो दूसरी साइड लेके जाने पे वो डिवाइड पे चला जाता है। तो जहाँ पे आ जाएगा 15.70। अब हमारे दोनों के दोनों नंबर सेम है, बट जहाँ पे जो हमारा पॉइंट है, तो हम जहाँ से पॉइंट हटा देंगे, जब हम नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 100 लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 1 के ऊपर। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आई है 100। हमें चाहिए आर की वैल्यू, तो बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो जो 100 होता है वो होता है 10 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो आर की जो वैल्यू है वो आ गई 10 सेंटीमीटर। और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन
of height 9 centimeter is 48 pi centimeter cube. Find the diameter of its base. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है राइट सर्कुलर कोन का 48 पाई और जो हाइट है वो गिवन है 9 सेंटीमीटर और हमें डायमीटर निकालना है उसके बेस का। तो डायमीटर निकालने से पहले हमें पता है जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम आर निकालेंगे और जो रेडियस का अगर हम डबल कर देते हैं तो हमारा डायमीटर आ जाएगा। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे। हाइट गिवन है 9 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है हमें, वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है 48 पाई। जहाँ पे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 48 पाई। हमें जहाँ पे पहले आर की वैल्यू चाहिए तो जो वैल्यू हमें गिवन है वो हम पुट करेंगे। पाई को हम वैल्यू जहाँ पे पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा इधर भी पाई है तो वो कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालनी है और एच हमें गिवन है 9। इनको रिड्यूस कर देंगे 3 पे आर स्क्वायर। पाई और 3 को हम क्या करेंगे, इस साइड शिफ्ट कर देंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं तो दूसरी साइड जाके ये हो जाएंगे डिवाइड में 3 पाई। पाई से पाई कैंसिल और 3 और 48 कैंसिल हो जाएंगे। 3 1 ज़ा 3 एंड 16 3 ज़ा 48। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आई है हमारे पास 16। अब हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर रूट करेंगे तो 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आर की जो वैल्यू है वो आई हमारी 4 सेंटीमीटर। हमें जहाँ पे फाइंड करना है डायामीटर, तो डायामीटर होता है रेडियस का डबल, तो 2 इंटू आर। तो आर की वैल्यू हमारे पास है 4, जहाँ पे पुट करेंगे 4 2 ज़ा 8 तो 8 सेंटीमीटर। तो हमारा डायामीटर आ गया 8 सेंटीमीटर और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप बट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। हमें जहाँ पे एक कोनिकल पिट गिवन है और उसका जो टॉप का डायमीटर है वो गिवन है 3.5 मीटर और जो कितना डीप है 12 मीटर, मीन्स कि उसकी हाइट होगी 12 मीटर। हमें जहाँ पे उसकी कैपेसिटी निकालनी है तो कैपेसिटी निकालने के लिए हमें जहाँ पे क्या करेंगे, डायमीटर से रेडियस निकाल लेंगे। जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं, डायमीटर 3.5 मीटर एंड हाइट गिवन है 12 मीटर। तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे। रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर है 3.5 और इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ। तो जो वॉल्यूम होता है हमारा कोन का वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, जहाँ पे पुट कर देंगे 1/3 22/7 और आर की वैल्यू 3.5/2 क्योंकि इसका स्क्वायर है तो 2 टाइम्स और एच हमें गिवन है 12। कैंसिल कर देंगे सबसे पहले जो कैंसिल हो रहे हैं, जहाँ पे हमारा 3 4 ज़ा 12 और जहाँ पे जी कैंसिल हो जाएंगे 2 के टेबल पे और 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 7 और जो 3.5 है वो भी कैंसिल हो जाएंगे 0.5 पे। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इनको। 22 को पहले 3.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देन 0.5 से। 22 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 77 और उसको 0.5 से। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 38.5 मीटर क्यूब। बट हमारा जो आंसर है वो इन्होंने किस में बोला है, किलोलीटर में निकालना है। तो हमें पता है जो 1 मीटर क्यूब होता है उसमें 1 किलोलीटर ही होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर जहाँ पे क्यूब है तो 1 किलोलीटर, मीन्स के हमारा सेम आंसर 38.5 किलो लीटर। तो हमारा वॉल्यूम आ गया और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर of the base is 28 centimeter. Find the height of the cone and slat height of the cone, curved surface area of the cone. हमें जहाँ पे वॉल्यूम गिवन है कोन का और साथ में उसका गिवन है डायमीटर। सबसे पहले हमें निकालना है हाइट ऑफ द कोन। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमें जहाँ पे गिवन है डायमीटर, पहले हम क्या करेंगे, डायमीटर से रेडियस निकाल लेंगे।
क्योंकि जो कोन का वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर के एच के इक्वल होता है। डायमीटर की जो वैल्यू है वो है 28 तो आ गया आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें जहाँ पे हाइट निकालनी है तो वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कोन 9856। वॉल्यूम ऑफ कोन का जहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 9856। सारी वैल्यू जहाँ पे पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 14 × 14 और एच हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम रिड्यूस कर देंगे इन दोनों को और जहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे। 9856 3 जहाँ पे डिवाइड पे है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और जहाँ पे 22 और 2 और 14 मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चले जाएंगे। अब हम रिड्यूस करेंगे पहले 2 और 9856 को, तो जहाँ पे आएगा 4928। अब जो 14 है 14 के टेबल के ऊपर ये कट जाएगा, 14 1 14 और 352। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 22 और 352 को भी कैंसिल करेंगे तो जहाँ पे आएगा 16। तो हमारे पास क्या बचा, 16 और 3 मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया 48 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में हमें हाइट निकालनी थी, सेकंड पार्ट में हमें स्लैंट हाइट चाहिए। तो स्लैंट हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L² = R² + H²। हमारे पास R भी है, हमारे पास H भी है, तो जहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। जहाँ पे हम पहले ही रूट लगा लेते हैं तो R का स्क्वायर, R हमारे पास 14 है तो 14 का स्क्वायर और H 48 स्क्वायर। 14 का स्क्वायर है तो 196 और 48 2304 दोनों ऐड हो जाएंगे तो ऐड होके आएगा 2500। तो जो L² की वैल्यू है वो है, ये L की वैल्यू है वो 2500 रूट आई है। जो 2500 है उसके प्राइम फैक्टर 5 × 5 × 10 × 10। दोनों नंबर्स के पेयर बन रहे हैं तो हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा तो L आएगी हमारे पास 50 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में हमें स्लैंट हाइट निकालनी थी, वो भी निकाल ली। नेक्स्ट हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई 22/7 एंड आर की वैल्यू हमें गिवन है 14 और एल हमने भी फाइंड करा है 50। डिवाइड कर देंगे, 7 2 14 और 50 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100। 22 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें जहाँ पे एरिया पूछा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, अ राइट ट्रायंगल ABC विद साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड about the side 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो obtained। हमें जहाँ पे एक राइट ट्रायंगल गिवन है ABC हमने ट्रायंगल ले रखी है जहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर है और उसकी साइड्स गिवन है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। पहले हम साइड्स को लिखने से पहले क्या करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि वो क्या हो रही है, जो ये ट्रायंगल है वो ना रिवॉल्व हो रही है अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। मीन्स के हमारा जहाँ पे क्या है, ये वाला पार्ट 12 सेंटीमीटर है तो वो 12 सेंटीमीटर के क्या हो रही है अगेंस्ट, यहाँ पे अबाउट वो रोटेट हो रही है। तो अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो हमारी कुछ इस तरह की शेप बनती है और फिर हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को मीट कर देंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, एक कोन हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम जो अगली साइड्स हैं उसके बारे में लिखते हैं। एक साइड हमारी 5 सेंटीमीटर है, एक है 13 सेंटीमीटर। हमें पता है अगर हमारा ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के जो अगेंस्ट जो ऑपोजिट साइड होती है वो हमारी लॉन्गर साइड होती है, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। हमें जहाँ पे वॉल्यूम निकालना है जो हमारे पास सॉलिड बना है, तो जो हमारा सॉलिड बना है वो क्या है, हमारे पास एक कोन बनी है। तो कोन का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास जहाँ पे वैल्यूज़ यहाँ पे होंगी तो ये हाइट हो जाएगी हमारी, तो हाइट है हमारे पास
12 सेंटीमीटर और जो रेडियस है वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और ये हमारी स्लैंट हाइट है 13 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने जहाँ पे लिखा है सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स के 5 × 5 और h है हमारा 12। 3 और 12 पहले रिड्यूस हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे 22/7 को हम एज इट इज़ रखेंगे और 5 5 ज़ा 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 100। अब हम 22/7 की जगह पे क्या कर सकते हैं, पाई पुट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा बुक में जी आंसर था उसमें हमारे पास क्या आ रहा था, पाई आ रखा था। तो हम 22/7 को हमने कट नहीं करा, तो हम इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम निकालना था तो वॉल्यूम आ गया हमारा पाई में। ये जो हमारा आंसर है ये हमारी बुक में है तो इस तरीके से लिखा हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब में, मीन्स के पाई की फॉर्म में लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ द ट्रायंगल ABC इन क्वेश्चन 7 above is revolved around the side 5 centimeter, then find the volume of the solid so obtained and find also the ratio of the volumes of two solid obtained in question 7 and question 8। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है ABC जो हमारी क्वेश्चन 7 में भी हमें गिवन थी। पहले जो हमारी क्वेश्चन 7 में थी वो इस साइड के क्या हो रहा था, अबाउट वो रिवॉल्व हो रहा था, बट जहाँ पे जो साइड है 5 सेंटीमीटर, अब जो ट्रायंगल है वो उसके क्या, उसके अबाउट वो रिवॉल्व हो रही है। तो हमारी जो शेप बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। तो हमारे पास ये एक कोन की शेप आ जाएगी। तो ये होएगी एक हमारी कोन जो कि 5 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व कर रही है। हमें जहाँ पे पहले वॉल्यूम निकालना है तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। अभी जहाँ पे जो हमारा आर है तो ये तो हमारा क्या हो गया, कोन का बेस वाला क्या होता है, रेडियस होता है। तो जहाँ से लेके जहाँ तक जो आर है वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और जो ये वाली जो है हमारी ये हाइट हो जाएगी। तो हाइट है हमारी 5 सेंटीमीटर। पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर h। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1/3 22/7 इंटू आर की वैल्यू 12 × 12 एंड h है 5। ये दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। 22/7 को हम पाई ही रखेंगे क्योंकि हमारा जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन फाइंड करना है आंसर तो उसमें ये यूज़ होएगा। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले 4 और 12 और 5 को। 4 और 5 को करेंगे पहले 20 और फिर 12 से कर देंगे। तो हमारा जहाँ पे आंसर आएगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने जहाँ पे इसका वॉल्यूम निकाला है। नेक्स्ट इन्होंने बोला था कि जो हमने रेशो निकालनी है, जो हमने क्वेश्चन 7 में वॉल्यूम ऑब्टेन करा था और क्वेश्चन 8 में। सबसे पहले जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करा है वो लिख लेते हैं। वॉल्यूम हमारा आया था वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन क्वेश्चन 7, तो वो आया था हमारा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमें जहाँ पे रेशो निकालनी है तो रेशो लिखेंगे। सबसे पहले हमें रेशो जो गिवन है वो निकालने को बोला है वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड ऑब्टेन इन क्वेश्चन 7, मीन्स के 7 वाली पहले ऊपर आएगी और नीचे आएगी 8 वाली रेशो वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इन क्वेश्चन 7 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कोन इन क्वेश्चन 8। पहले हमारा जो वॉल्यूम था वो आया था 100 पाई और अभी आया है 240 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 10/24 को 5 के टेबल पे रिड्यूस कर देंगे। 2 5 ज़ा 10 एंड 12 2 ज़ा 24। तो हमारी जहाँ पे आंसर आया 5/12, इसको हम रेशो में लिखेंगे 5:12। और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला था, फाइंड द रेशो ऑफ द वॉल्यूम्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, अ हीप ऑफ बीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume. The heap is to be covered by canvas to protect it from rain and find the area of the canvas required. सबसे पहले हमें जहाँ पे
हीप ऑफ व्हीट दिया गया है। जो हीप ऑफ व्हीट होता है वो कोन की शेप में ही होता है। उसका डायमीटर गिवन है 10.5 मीटर और हाइट गिवन है 3 मीटर। पहले हमें उसका वॉल्यूम निकालना है। और नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि अगर उस हीप को एक कैनवस के साथ क्या कर गया है, प्रोटेक्ट करने के लिए उसको कवर करा गया है कैनवस के साथ, ताकि वो रेन से प्रोटेक्टेड रहे। हमें उसका एरिया निकालना है कैनवस का, जो हम इसके ऊपर रखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। आर हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। डायमीटर हमें गिवन है 10.5, तो आर होता है डायमीटर का हाफ, तो हम इसको ऐसे रख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास हाइट गिवन है 3 मीटर। सारी वैल्यूज़ वॉल्यूम ऑफ कोन में पुट करेंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 10.5/2 इंटू 10.5/2 और एच है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 11 और जहाँ पे जो 7 और 10.5 है ये भी कैंसिल हो जाएंगे 1.5 पे। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 अपॉन में हमारा जहाँ पे सिर्फ 2 है, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 173.25 अपॉन 2। डिवाइड कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया 86.625 मीटर क्यूब। अब हमें जहाँ पे अगला पार्ट में क्या बोला है कि उस हीप को कवर करा गया है कैनवस के साथ, हमें एरिया निकालना है कैनवस का, मींस के कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो हमारे पास जहाँ पे एल नहीं है तो हमें एल फाइंड करना पड़ेगा। एल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे। आर की वैल्यू हम इसको अगर रिड्यूस करते हैं तो आता है 5.25। 5.25 का होल स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर मीन्स के 3 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आएगा 27.56। हमने सिर्फ पॉइंट के लास्ट के 2 नंबर्स 2 डिजिट्स ही लिए हैं, क्योंकि इसके बाद 4 डिजिट आएंगे। हमने 2 ले लिए। 3 3 जा 9, प्लस कर देंगे तो प्लस करने पे आएगा 36.65। तो हमारे पास इसका हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। स्क्वायर रूट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम देखें जहाँ पे 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो जहाँ पे लिखेंगे 6 पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास जहाँ पे है 56, जो हमारा जहाँ पे 56 है, तो 56 हमारा किसके, जहाँ पे जो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर इसके आसपास हो, तो 7 7 जा होता है 49। तो हम जहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हम देखें जहाँ पे 5 भी ले सकते हैं, 0 5, तो हम इसको अप्रॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि ये 7 के पास भी आ सकता है और 5 के पास भी। तो हमने L की वैल्यू ले ली 6.05। अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे कोन का। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 और जो आर है उसकी वैल्यू 5.25 और एल की वैल्यू है 6.05। इनको हम रिड्यूस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.75। मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो आंसर है वो आएगा 99.825 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। क्योंकि हमारा ये आंसर मीटर में है, तो हमारा जहाँ पे एरिया आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन 99.825 मीटर स्क्वायर। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।